ओम शांति। 29 अप्रैल 1971 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं। नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हो। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो ये कॉमन बात नहीं समझना। भले अपने सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहो और पेपर भी देते रहो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटाकर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाएं, पेपर में फेल ना होने पाए। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो ये स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाली मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इसी रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया और रावण सर्टिफिकेट छुड़ा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट छुड़ा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन। समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है। अभी क्या बनना है?
जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का इसेंस भरना है। तब तीनों बातें मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और इसेंस। इसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो ये रूहानियत का इसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और इसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है। अभी समय है, जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, वह अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को ये धारणाएं विशेष रूप से करनी है। भट्टी सक्सेस रही, इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो। आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं ना? अभी नहीं रहा है, फिर कब रहेगा क्या? ये अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोचो। अभी हैं, अभी भी हैं और जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं, वह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। हर संकल्प, हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। ये यहाँ से भर कर जाना। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोह। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। ये खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करने के जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है? आई विल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपा कर तो नहीं रखा है? जेब बिल्कुल खाली है? आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए। तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते, साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति
अव्यक्त साथी समझते थे, तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ है ही। पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हूँ अधीर माता, ये गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बन करके ही अनुभव कर सकती हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा।